हिंदुस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इंदिराम्मा राज्यम पहल के हदफ को उजागर किया और कहा है कि इसका मकसद 1 करोड़ खवातीन को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाना है। उन्होंने वजाहत की है कि ये खवातीन को बाइख्तियार बनाने की हुकूमत की कोशिशों का एक अहम हिस्सा है, जो इंदिरा गांधी के इस अज़्म से मुतासिर है कि खवातीन हिंदुस्तान की ताकत की अलामत हैं। वाज़ेह है कि 19 नवंबर साबिक़ वज़ीर आज़म हिंद इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश को कौमी यकजहती के दिन के तौर पर भी मनाया जाता है। पुराने शहर में मेट्रो रेल के लिए अमली इक़दाम का आगाज हो गया है। हसूल अराज़ियात के लिए कलेक्टर हैदराबाद से 200 जायदादों के लिए डिक्लेरेशन की इजराई अमल में आई है, जबकि मुनहदिम होने वाली इमारतों की निशानदेही इन्हेदामी मलबा हटाने के लिए HMRL ने ताज़ा टेंडर भी जारी कर दिया है। इस कॉरिडोर में सड़क की तौसी और मेट्रो अलॉटमेंट के लिए हटाई जाने वाली इमारतों की निशानदेही भी कर ली गई है। इसके साथ ही MGBS ता चंद्रायन गुट्टा हसूल अराज़ियात के लिए कामों का आगाज भी हो गया है। RTI की जानिब से दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR के भैनोई राजपकाला का फार्म हाउस गैर कानूनी बताया गया है। ये वही फार्म हाउस है जो हाल ही में सुर्खियों में बना हुआ था, क्योंकि पुलिस ने वहां से गैर मुल्की शराब बरामद की थी। हुकाम ने 2022 में इस फार्म हाउस को गैर कानूनी करार दिया था और जनवाड़ा ग्राम पंचायत के सर्वे नंबर 691 के हुदूद में आने वाले इस फार्म हाउस को नोटिस भी दी गई थी। महकमे सेहत में 11 माह के दौरान 7,000 से जायद जायदादों पर तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तकर्रुरात किए गए हैं। मुंतखबा सिविल असिस्टेंट सर्जन्स की फहरिस्त जारी कर दी गई, जबकि मंगल को उम्मीदवारों के असनाद की जांच की जाएगी। अनकरीब 640 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जायदादों के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। रियासती वजीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से तकर्रुरात में शफाफियत बरती गई है, जबकि मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से मजीद भर्तियों को यकीनी बनाने के सिलसिले में इक़दाम जारी हैं। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की मुहिम, जिसे 6 अहम सियासी जमातों के कायदीन ने अपनी विखार की जंग के तौर पर लिया है, पीर की शाम इख्तिताम हुई। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन बारामती में शरद पवार और अजीत पवार के दरमियान सख्त मुकाबले ने इंतखाबात के नताइज के बारे में दिलचस्पी मजीद बढ़ा दी है, जबकि मजलिस का चेहरा माने जाने वाले इम्तियाज जलील का इलेक्शन भी अहमियत का हामिल होगा। महाराष्ट्र की 288 असेंबली नशिस्तों के लिए पोलिंग 20 नवंबर को एक ही मरहले में होगी, जबकि नताइज 23 नवंबर को ऐलान किए जाएंगे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनमोल बिश्नोई कई हाई प्रोफाइल्स जुराइम के लिए मतलूब है, जिनमें 2022 में पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला का कत्ल, गुज़िश्ता माह महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर बाबा सिद्दीकी का कत्ल और जून में अदाकार सलमान खान की मुंबई की रिहाइशगाह के बाहर शूटिंग केस भी शामिल है। मणिपुर में हालात अभी भी कशीदा हैं, जबकि NPP पार्टी ने बीजेपी हुकूमत से हिमायत वापस ले ली है। NPP ने बीजेपी पर तशद्दुद रोकने में नाकामी का इल्जाम आयद किया है। बीजेपी लीडरशिप ने कहा है कि NPP की जानिब से हिमायत वापस लेने के बावजूद हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। इस दौरान मरकज ने फैसला किया है कि सेंट्रल मुसल्ह पुलिस फोर्स की 50 कंपनियां मणिपुर रवाना की जाएं। वाज़ेह है कि जेरीबाम जिले में तशद्दुद की वजह से सिर्फ इस माह के दौरान कम से कम 19 अफराद मारे गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को इनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दीगर लीडरान ने दिल्ली के शक्ति स्थल पर खराज अकीदत पेश किया। राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी के साथ बचपन की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और एक पोस्ट में लिखा कि किस तरह उनकी दादी इंदिरा गांधी हिम्मत और मोहब्बत की मिसाल थी। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने पीर को ब्राजील में G20 सरबराह इजलास के मौके पर अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी के साथ 2 तरफा मीटिंग की। इस दौरान दोनों कायदीन ने अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। बातचीत का मौजू दिफा, सलामती, तिजारत का फरोग और टेक्नोलॉजी की तरक्की था। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और इटली के दरमियान दोस्ती बेहतर मुस्तकबिल में अहम किरदार अदा कर सकती है।
वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने पीर को ब्राजील में G20 सरबराह इजलास के मौके पर इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी के साथ 2 तरफा मीटिंग की। इस दौरान दोनों कायदीन ने अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया। बातचीत का मौजू दिफा, सलामती, तिजारत का फरोग और टेक्नोलॉजी की तरक्की था। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और इटली के दरमियान दोस्ती बेहतर मुस्तकबिल में अहम किरदार अदा कर सकती है। डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल वाक़े एतबार चौक हैदराबाद। पुराने शहर में आंखों के अमराज के लिए बेहतरीन हॉस्पिटल। डॉक्टर असद साबरी कंसल्टेंट कॉर्निया, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन की निगरानी में चलाया जाने वाला डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतें, असरी मशीनों से लैस, कम से कम फीस में मरीजों का इत्मीनान बख्श इलाज, आंखों के कामयाब ऑपरेशन के लिए मौजू नाम डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल। आउट पेशेंट के लिए भी दवाखाना विजिट किया जा सकता है। डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल, एतबार चौक, हैदराबाद।